राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा बार बार कोई काम करने से आदत पड़ती है। अनेकों बार बात दोहराई जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के करने में आपकी भलाई है और किस चीज़ के करने में आपको तकलीफ़ होती है। इंसान कई बार गलत फैसले ले लेता है क्योंकि उसमें सिर्फ उसी की सोच होती है, वो जो जानता है वैसा करता है। अनुभव ना होने के कारण या कोई न कोई उससे गलती होने के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन बार बार जब सत्संगों में हम आते हैं, बातों को सुनते हैं, तो भूल नहीं पड़ती बल्कि वो चीज़ हमें याद आती रहती है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए। दुनिया में आके हर समय बराबर नहीं रहता, कभी दुख से गुजरना पड़ता है, कभी बहुत बड़ी तकलीफ़ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि इंसान विचलित हो जाता है। वो भूल जाता है गुरु को भी, नाम को भी, सत्संग को भी, उन उपदेशों को याद नहीं करता। बुद्धि में विकार आ जाते हैं क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया का कारोबार करने वाले का यही काम है कि वो जीवों को भरमाता है। भक्ति के रास्ते पे चलने वालों को वो तरह तरह की बातों में ऐसे उलझा देता है कि जिसके कारण भक्ति का रास्ता छूट जाता है। कभी इंसान को कोई लालच घेर लेता है, कभी किसी स्वार्थ के बस ऐसा कर देता है, कभी उसको दुख इतना ज़्यादा हो जाता है, कहता है कि मैं तो अच्छा इंसान था, सारे अच्छे काम किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा भक्ति करके। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सही करते करते भी अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है और परिणाम अच्छा नहीं मिलता, तो सोचो कि कोई ना कोई उसमें भी मालिक की मौज है जिसके कारण ऐसा हुआ। नहीं तो अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। हो सकता है उस समय में वो बुरा लगता हो, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम हमारे लिए बड़ा सुखद और अच्छा हो। लेकिन उस वक्त में हम सोच लेते हैं कि शायद मेरा ये गलत हो गया। सत्संग में आते हो, बदलाव आना चाहिए। सत्संग का नाम बदलाव है। लेकिन सत्संग बार बार दुनियादारी की चीज़ों में फिर घसीटे जाते हो, फिर निकल जाते हो। गुरु के संग रहते हो, सत्संग करते हो, और उसके बावजूद इतने दिन रहने के बाद आदमी फिर अगर सत्संग से गया, नाम से गया, गुरु से गया, अरे ये कोई राजनीति की लड़ाई थोड़ी है, ये कोई दो देशों की लड़ाई थोड़ी है, वहाँ किसी ने कोई अपना राज्य कायम थोड़ा करना है। यहाँ तो प्रभु की भक्ति करने के लिए आते हो, और वहाँ भी तुम अगर गलत चीज़ों में पड़ जाते हो, सोच नहीं बदलते हो, बुराई का रास्ता नहीं छोड़ते हो, तो फिर कहाँ भक्ति के रास्ते पे चले। वही लोग भटकते हैं जो कभी भक्ति के रास्ते पे चले नहीं। जिनको भक्ति करनी है वो तो कभी छोड़ के जाते ही नहीं। कैसे कैसे वक्त बीते संतों के साथ, लेकिन उन संतों ने वो रास्ता छोड़ा
ऐसे ऐसे उनको यातनाएं दी गई, जेलों में बंद कर दिए गए, ताते तेल के कढ़ाइयों तक में घुमा दिए गए, बेड़ियों में जकड़ के दरिया में बहा दिए गए। जो जिनसे दुनियादारों से बढ़ता था उन्होंने कड़ी से कड़ी तकलीफ़ देने की कोशिश करी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एक भी भगत का नाम ऐसा बता दो जितने भी संत फकीर हुए कि किसके साथ अच्छा बर्ताव हुआ, एक भी नहीं। और फकीरी का मतलब अमीरी नहीं है। फकीरी का मतलब आराम करना नहीं है। आराम सुख ये तो राजे महाराजाओं के, राजकुमारों के, उन लोगों के काम हैं। संत लोग तो जितना शक्ति का जीवन होता है वो जीते हैं। संयम बहुत बड़ी चीज़ है। जो संयम अपनी जबान पर नहीं रखता, संयम खान पान पर नहीं रखता, संयम सोने उठने जागने पर नहीं रखता, संयम दूसरे नियमों का पालन करने पर नहीं रखता, तो क्या खाक भक्ति के रास्ते पे चलेगा? हर चीज़ यहाँ एक कानून से बंधी हुई है। देखते नहीं प्रकृति के खेल में 84 लाख योनि के जीव जंतु हैं। कोई जीव जंतु खा के निर्वाह करता है, कोई घास खा के निर्वाह करता है, कोई इंसान तरह तरह के फल पेड़ पौधे उगा के अनाज और दूसरी चीज़ों को अपना आहार बनाता है। सबके लिए एक चीज़ नहीं है। अगर वो एक दूसरे के उसमें दखल अंदाजी कर दें तो सारी दुनिया ये अगर नियम तोड़ दे सब बर्बाद हो जाएगा। सूर्य पूर्व से निकलता, नियम नहीं तोड़ता, कभी उत्तर दक्षिण पश्चिम से नहीं उदय हुआ। रात्रि यूं की यूं आती है, समय पर आती है, दिन निकलता है। कभी नहीं बदला उसने कि भाई मैं दिन और रात नहीं करूं। मौसम के अनुसार यहाँ बरसात होती है, गर्मी होती है, बसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधों पे नए फूल पत्ते फल आते हैं। हर जीव जंतु का समय निश्चित किया गया है कि इस समय में कौन सा जीव बच्चे पैदा करेगा, उनके रहने सहने के लिए क्या है, कैसा है। हर चीज़ नियम से बंधी है, हर चीज़ मर्यादा में है। तो जब तक आदमी अनुशासन और मर्यादा का पालन नहीं करता या वो धैर्य और संयम नहीं बरतता तो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। संतों ने बड़ी दया की कि इन संसारी जीवों को सीधा रास्ता बता दिया, लेकिन उसका पाखंडियों ने उल्टा मतलब निकाल लिया। भक्ति करना तो दूर की बात रही, उसको याद तक नहीं करते। अगर जो आदमी परमात्मा को मानता है, आस्तिक है, आस्था है उसकी, और वो जानता है वो न्यायकारी है, वो गलत नहीं करता, उसको जानना मानने के बाद भी जो इंसान गलत काम करता है तो उसको मानता कहाँ है? नास्तिक हो गया वो तो। अरे दुनियादारी की चीज़ों को तो आप मानते हो कि तुम्हारे हाकिम की अगर हाजिरी नहीं लगाओगे, नौकरी नहीं करोगे, तनख्वाह कट जाएगी, और कोई गलती करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी, और कोई काम करोगे तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। उनमें कोई गलती नहीं करते दो रोटी के साधन के लिए, लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए, भक्ति के नाम पर सब कुछ भूल जाते हो। आसान तरीका तो है, लेकिन उस आसान तरीके को क्या बना लिया कि लोगों ने करना कराना तो छोड़ दिया और बात सीख ली। 4:18:9 सटपट खोया मूल, सूरज सबची ने बिना जो पक्षी चंडूल। चंडूल नाम का एक पक्षी होता है, वो जिसकी आवाज़ जैसी भी आवाज़ सुन लेता है वही आवाज़ बोलनी शुरू कर देता है। यहाँ अपने तो नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है।
संतों ने देखा है, क्योंकि तप करने वाले संत लोग जब एकांत में जाते थे तो उन्होंने इन चीज़ों को परखा, देखा, निरखा, और जो जिस हालात में रहता है उन्हीं चीज़ों को सबका, जो संत जिस हालात में है वही गीत गाए। लखमा माली था, पेड़ पौधे लगाए उनके गीत गाए। इब के बारियो बोलो रे तू राम सुमर मेरा भाई। बारे लेता है, पानी निकालता, कुएं का खेती का काम करता है, लेकिन क्या काम करता है? नाम तो राम का ही लेता है। वो करते करते भी कहता है बारियो बोलो रे नाम सुमर मेरा भाई, राम सुमर मेरा भाई। यहाँ राम का नाम बताने के बाद भी नहीं सुमरते। कबीर साहब कहते हैं, काम करते हैं, तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजाएंगे राम। कबीर साहब कहते ताना कौन तनता है? ताना तन रहा है, काम करता है। काम रुकावट नहीं है भक्ति के रास्ते में। जितने भी नामदेव छिपी था, कपड़ों के ठप्पे लगाता है, मन मेरा रंग जा रे राम के रंग में। रंग वो लगाता है, गाना किसके गाता है? उस रंग के गीत गाता है। रविदास कहता है कौन चाम से न्यारा साधो। चमड़े से कौन न्यारा है? चमड़े की जूती अमृत है। बोले कौन चाम से न्यारा? बुल्ले से कहता है क्या है, मिट्टी का कलबूत है। प्रभु की भक्ति करो। इंसान अगर मालिक की भक्ति करता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता है तो क्या है, मिट्टी है ये। मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए। संत फकीर, राजा, ओलिया, महाराजा जितने आए मिट्टी में मिलते चले गए। इंसान को क्या रह जाती है? गुण। गुण और अवगुण दो ही चीज़ रहती है। उसके बाद में दुष्ट आदमी को तो गालियाँ देते हैं, अपना मुंह काला करवा लेते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके। नेक काम से गए, बदनामी हुई, और हमेशा के लिए उन्होंने लोगों से आने वाली पीढ़ियां भी गालियां देती हैं। औरों की बात छोड़ो, रावण को गालियां देते हैं, आग लगा के जलाते हैं, कंस को गालियां देते हैं। जिन लोगों ने भक्तों के साथ किए उनको सबको इस प्रकार की सजा अब भी दे रहे हैं लोग, लेकिन वो नहीं है, फिर भी सजा मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो संत उस रास्ते से भटके नहीं। दुख तकलीफ आई तो परमात्मा को साक्षात रख के कहा कि ये तेरी मौज है, ये तेरा हुक्म है, ये तेरी रज़ा है, ये मेरे लिए आपका तोहफा है जो आपने भेजा है। हंसते हैं वो देख के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काल का खेल है, ये करता रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जिसने उस चीज को जाना वो बेपरवाह हुए। हम तो संसारी लोग हैं, कोई एक गाली देता है 10 देते हैं। कोई एक बार अगर थप्पड़ आंख भी निकाल दे तो हम लठ लेके मारने दौड़ते हैं, मारते भी। क्यों नहीं पहचानते हम क्या खेल है ये? अरे भक्ति के रास्ते पर चले हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। इंसान अगर सच्चे दिल से जहाँ कहीं बैठ जाता है और वो गौर करता है तो हर चीज़ सबक देती है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बाद में गुरुकुल संस्कृत का महाविद्वान बना, सबसे बड़ा। गुरुकुल में गुरु के पास रहता था, गुरु जो पढ़ाता और सब विद्यार्थी सब याद कर लेते, उसको कुछ याद नहीं होता, सब मजाक उड़ाते उसका। उसको भी बड़ी शर्म आती, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ भी। एक दिन तंग आके उसने
आश्रम को छोड़ दिया, गुरुकुल से बाहर भाग गया। बोला मुझे पढ़ना नहीं, यहाँ नहीं रहना, घर भी नहीं जाना, कहीं और निकल जाऊंगा। चलते चलते उसको प्यास लगी, कुएं के पास औरतें पानी भर रही थी, वहां गया, पानी पीने के लिए कहा, उनको पानी पिया, थका हुआ था, पानी पी के वहीं बैठ के विश्राम करने लग गया। तो कुएं से जो पानी निकाल रही थी उसने रस्सी के आने जाने को देखा, और रस्सी के आने जाने के कारण जो पत्थर की सिल थी उसके ऊपर इतना गहरे निशान उसने रस्सी ने डाल दिए थे कि उनको देख के वो हैरान हो गए। और वहां उसको ज्ञान मिलता है कि अरे इतनी नेक जगह छोड़ के आ गया मैं, किसके कारण से, कि वो मुझे कहने लगे मैंने अभ्यास नहीं किया। जब एक रस्सी एक शिला को काट सकती है, मैं तो इंसान हूं, और मैं उनके डर से और अपनी कमी के कारण वहां से क्यों निकल के आया। वापिस गुरुकुल में चला गया, और वापिस गुरुकुल में जाने के बाद में उसने वो अभ्यास किया कि सब विद्यार्थियों में अव्वल हुआ वो, और बाद में जाके संस्कृत का महाज्ञाता और इतना संस्कृत का मतलब लेखक, कवि और साहित्यकार हुआ कि आज भी उसका नाम संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिया जाता है। संतों ने भी यही कही, अरे अभ्यास किया करो, नाम तो ले लिया गुरु से, भूले से याद भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, बुरी आदतें नहीं छोड़ी आपने, निंदा, कपट, धोखा, चोरी, भ्रष्टाचारी, ये गलत काम नहीं छोड़े आपने। उन गलत कामों को छोड़ देते तो अच्छी चीज हृदय में जमती आती। गुरु का मुखड़े पर तो डाढ़ी लाग रही है, गुरु का मुखड़ा अच्छा नहीं लगता, गुरु के ज्ञान की बात कही है, गुरु का ज्ञान अच्छा लगता है। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसे जीवन पलट दिया हमारा, इसलिए उनका मुखड़ा अच्छा लगता है। ये मुखड़ा जिससे जबान निकलती है मीठी, संदेश हमें सुधारने वाली, हमें रास्ता दिखाने वाली, हमें बुराई से बचाने वाली, इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली, वो मीठे शब्द निकलते हैं, अमृत के समान है वो। भक्त लोग कहते हैं अमृत वर्षा होती है, मूर्खों को पता ही नहीं क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और इस चेहरे से प्यार करना कोई नहीं करता, ये तो मिट्टी है, ये सुंदर भी नहीं है। सुंदर चीज से प्यार करते हैं दुनियादारी के लोग तो, लेकिन सुंदर गुण होते हैं इंसान के, चेहरा अच्छा नहीं होता। कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफ़ेद मूरत हुई तो क्या। हम तो गुणों के, इंसान के गुण देखने चाहिए। रूप रंग का क्या करोगे, जिस इंसान में गुण नहीं है, अवगुणों से जो भरा हुआ है, क्या करोगे उस रूप का। वो गुरुजी प्यारों को नहीं लग गए। प्यारा जब लगता है कि इंसान जिसको सब कुछ सौंप देता है और उसके सिवाय उसको कुछ नज़र नहीं आता। ये वाणी मेरी थी और किसी की नहीं है, और मैंने राजस्थानी भाषा में लिखी थी। गुरुजी मन थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी, दुनिया ते न्यारो लागे जी। मन दुनिया से न्यारा लगा करता, दुनियादारी के लोग मेरे क्या काम आए, क्या वर्णन करूं इसका। मुझे प्यारे क्यों लगते थे, उस मुखड़े ने मुझे जीवन दे दिया। मिट्टी में मिल जाता, खत्म हो गई थी कहानी जीवन की, जीवन दे दिया उन्होंने। जो जीवन जीता हूं आपके सामने गुरु का दिया हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा लगता था गुरु का। गुरु की बात मानता था मैं, औरों की तरह ठुकराई नहीं। लालची स्वार्थी लोग थे, उन्होंने तो अपने रास्ते पकड़ लिए। क्यों, वो जिस चीज़ के लिए आए थे उनको वो चीज़ें मिली, लूट खसूट हुई तब तक हुई। मैं उन चीज़ों के लिए नहीं आया। नहीं, मैं भी कोठी बंगले बना के मैं भी कहीं और दूर चला जाता। कनाडा का वासी था मैं, वहाँ की नागरिकता छोड़ दी मैंने।
समझ गए? गुरु का गुलाम था मैं, दास, और गुलामी की मैंने सारी जिंदगी, अब भी करता हूँ, और गुरु अंग संग मेरे साथ रहता है, नहीं भूलता मैं। यूं गुरु का रूप प्यारा लगा करता मुझे। ये मुंह बाने की बात नहीं, मैं हर चीज मेरी जो है प्रैक्टिकल है। मेरी किताब में अगर देखोगे, एक वाणी का एक अक्षर भी अगर देखोगे, गुरु के प्रेम के सिवाय दूसरी बात नहीं मिलेगी। या तो उसमें दास भाव होगा, या गुरु के प्रति प्रेम, अगाध श्रद्धा, विश्वास मिलेगा। और किताबों से पढ़ने जो मैंने तो कहा था कि 4, 18, 9, 6 सटपट खोया मोड़, 4 वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, और जितने भी दुनिया के ग्रंथ है सबको पढ़ लो, लेकिन उन सबको पढ़ने से आपको क्या हासिल होगा? आप तो उस चंडूल पक्षी की तरह से हो जो किताब ने बोला याद कर लिया, मुंह से बक दिया। मैं वो नहीं बकता, मैं वो नहीं बकता। जो मैंने जिंदगी में किया, जो मैंने देखा और जो करता हूं वही आपको बताता हूं। सबको यही बताता हूं कि अच्छे काम करके देखो, परिणाम अच्छा मिलेगा। बुराई करने वालों की तरफ ध्यान ना देखो, उनका काम है, तुम्हारा काम थोड़ा है। तुम बुराई करने वाले हो क्या? फिर हंस कदे कागा में जाके बैठा है कि? तो हंस कदे कागा जिक्र करे है कि काग काए काए करते हैं? नहीं। आप लोग क्यों करते हो? काग बनना चाहते हो? क्यों परवाह करते हो उनकी? अंग्रेजी में कहो देशे वट देशे लेट देम से, वो कहते हैं, उनको कहने दीजिए ना। वो क्या कहते हैं, कहने दे, उनकी बस कहने के लिए है क्या? तुम चेतो, तुम संभालो अपने आप को। तुम कहाँ हो? लोग तो कहेंगे। अपने आप को अपने हृदय के दर्पण में देखा करो, आपने क्या किया है, क्या सीखा है और क्या चाहते हो। इंसान का जीवन बहुत नेक कर्मों के बाद मिलता है। छोटी मोटी बात के लिए, थोड़े लालच के लिए, कोई स्वार्थ के लिए धब्बा ना लगाया करो। संसार के पदार्थ अगर जाते हो छोड़ दिया करो, ले जा, तू इसमें खुश है, ले जा, तेरा शायद इसी से मोह होगा। छोड़ दोगे तुम्हें खुशी मिलेगी, अगर उससे पकड़ोगे तो विरोध होगा। छोटी छोटी बातों के लिए मैंने इंसानों के परमात्मा की बनाई मूर्तियों को बिगड़ते हुए देखा है। मंदिरों की मूर्तियां तो पूजा करते हो, परमात्मा की बनाई मूर्तियों को तुम उनका विनाश कर देते हो। छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान ना दिया करो, इस मिट्टी की तरफ भी ध्यान ना दिया करो। ये बड़ी ठगोरी है, ये माया ठगती है इसे जीव को, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, तुम्हें भूख मारेगा। जिसने पेट दिया है वो पेट भरे बीगा, ना भरेगा तो अपने ले लेगा। ले तो गाय वो आज नहीं, 4 दिन बाद ले लेगा। 4 दिन के लिए क्यों बेकार की बात करके हम ये जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए भक्ति के रास्ते पे चले हो, नेक काम करके दिखाओ। एक एक आदमी के नाम से धर्म चले हुए हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज चला दिया, क्यों? नेकी के रास्ते पर चले, दुनियादारों को करके दिखाया कि नेक काम करो, भलाई के काम करो, बुराई से बचो। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म चला दिया, क्यों? राजकाज को त्याग के, त्याग था, तप था, साधना थी। ना तो आप बुद्ध बन सकते हो और ना ही और दूसरे ऐसे त्यागी बन सकते हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और सारी चीज़ें इंसान से बनती हैं। जो नेक इंसान बने उन्हीं ने सारे काम किए। ना स्वामी जी महाराज बन सकते, ना कबीर साहब बन सकते, लेकिन उनके रास्ते पे चल सकते हो। उनके बताए हुए गुणों को अपना के अपने जीवन को संवार सकते हो। खुशबू तो फूल में होती है,
लेकिन कागज़ का फूल हो वैसा बना दोगे तो खुशबू नहीं आएगी, तो उस फूल की खुशबू निकाल के उसमें डाल दोगे तो भी नकली तो फूल में भी खुशबू बन जाएगी कि नहीं। ये है, अच्छे गुणों को अपना लोगे तो हम भी नेक इंसान बन जाएंगे। उस खुशबू को अपने अंदर डालो जो महापुरुषों ने हमको दी है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।